हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे। जो चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट इतना अच्छा से पढ़ा देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से आप लोग को क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ठीक है। और फिजिक्स को एकदम आसान भाषा में, एकदम देहाती भाषा में आप लोग को समझाएंगे कि ये फिजिक्स क्या होता है। ठीक है। फिजिक्स में जो विद्युत धारा पढ़ेंगे उसको एकदम आसान भाषा में आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है। एकदम पूरा गारंटी देते हैं कि आप लोग को अच्छे से एकदम पूरा फिजिक्स समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, इस आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर देना है और बेल आइकन दबा देना है आप लोग को, कि जो भी अगर हम वीडियो डालें तो आप लोग के हैं आसानी से पहुंच जाए, वो वीडियो मिल जाए। ठीक है। अब देखिए, इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। साइंस, मैथ, साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी, संस्कृत सब हो गया। ठीक है। सब चीज़ का तैयारी कराया जाएगा। ग्रामर हो गया, फिर उसके बाद व्याकरण हो गया, सब चीज़ का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है। तो इसको स्क्रिप्ट नहीं करना है, आप लोग बने रहना है, आप लोग को बने रहना है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि विद्युत धारा, जो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, विद्युत धारा क्या होता है। देखिए, ये कोचिंग का नाम क्या है, आरएस बोर्ड। हमारा क्या है, आरएस बोर्ड। यहाँ मैट्रिक की तैयारी एकदम सबसे भरोसेमंद चैनल से कराया जाएगा। और ये हमको क्या है, फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है। फिजिक्स क्लास 10 के लिए। ठीक है। देखिए, नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सअप करें, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 4, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। ठीक है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करने से थोड़ा से आप लोग को मोटिवेशन कर देते हैं। क्या है मोटिवेशन में, देखिए मोटिवेशन करते हैं। क्या है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपना तस्वीर ही बदल दे, अपना तस्वीर ही बदल दे। जैसे कहने का मतलब कि कल पर कोई भी काम न टालिए। ठीक है। जो करना है आज करना है और अभी से लग जाइए। ठीक है। तभी आगे चल की सफलता होगी। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जो हमारा क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है। विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, विद्युत धारा पढ़ने से पहले हम कुछ इसके बारे में जानते हैं और जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, कैसे होती है। तो जैसे कहने का मतलब कि अगर पानी बहे, पानी बहे तो उसको हम बोलेंगे पानी का धारा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जल धारा बोलेंगे। अगर दूध बहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, दूध बहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, दूध धारा बोलेंगे। लेकिन खून बहेगा, अगर खून बहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, खून धारा बोलेंगे। उसी तरह इसमें आवेश बहेगा, आवेश का प्रवाह होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। अब ये आवेश क्या होता है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। आवेश क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आवेश बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चार्ज अगर सबको किसी को भी बोलिएगा तो वो बता देगा कि चार्ज क्या होता है। ठीक है। लेकिन आवेश नहीं जानता है। तो आवेश का इंग्लिश जो होता है, आवेश का इंग्लिश होता है चार्ज होता है। ठीक है। तो हम कुछ पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे आगे टॉपिक पर। ठीक है। तो देखिए, आवेश आवेश समझेंगे, आवेश क्या होता है। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से उत्तर में लिखा है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। ठीक है। इसे क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। ठीक है।
तो यहीं लिखा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को किससे सूचित करेंगे बाबू? तो Q द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है, अब देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है, जिसको सी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? तो कूलम होगा, जिसे हम क्या सी द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है, चलिए आवेश अगर पूछा जाए कि आवेश कौन सा राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, आवेश क्या है? देखिए आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है? तो 1.6 गुणे 10 पर पावर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा पावर 10 पर पावर -19 कूलम आवेश रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए आवेश का सूत्र क्या होता है? तो Q बराबर होता है IT। I क्या हो गया? विद्युत धारा हो गया, और T क्या हो गया? समय हो गया। T क्या हो गया? समय हो गया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को आवेश समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्युत आवेश के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आवेश, वो भी आवेश और ये विद्युत आवेश एक ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए विद्युत आवेश यह एक ऐसा गुण है, विद्युत आवेश का यह मतलब विद्युत आवेश यह एक ऐसा गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। मतलब विद्युत आवेश का ऐसा एक गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम कंघी को अगर बाल में रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है? आवेश हो जाता है, आवेशित हो जाता है। छोटे छोटे टुकड़े को क्या करने लगता है? अपने ओर आकर्षित करने लगता है, तो वो चुंबक का अपना प्रभाव दिखाने लगा। तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, एक होता है क्या चीज? ऋण आवेश होता है। ठीक है, अब देखिए धन आवेश को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? धन आवेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश को निगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो अब यहाँ से समझेंगे कि धन आवेश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज वैसा आवेश जो इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब त्याग करता है, उसे धन आवेश कहते हैं। जैसे में कहने का मतलब हो जाएगा सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब क्या हैं? धन आवेश हैं। क्या है? धन आवेश। ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है, चलिए धन आवेश समझ में आ गया। जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा? धन आवेश। जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, ग्रहण करेगा, तो वो क्या होगा? ऋण आवेश होगा, जिसको हम निगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो देखिए ऋण आवेश क्या होता है? तो वैसा आवेश जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, मतलब ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन हो गया। क्या हो गया? क्लोरीन जो होता है हमारा क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्लोरीन जो होता है ऋण आवेश, मतलब ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा समझेंगे कि विद्युत आवेश के प्रमुख गुण को लिखें। इसका प्रमुख गुण क्या होता है? तो देखिए समान आवेश, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसे हम सजातीय आवेश भी कहते हैं। तो सजातीय आवेश कहने का मतलब कि समान जात का हो, वैसा आवेश जो समान जात का हो उसे सजातीय आवेश कहते हैं। विजातीय आवेश क्या होता है? तो वैसा आवेश जो एक दूसरे मतलब क्या हो? असमान जात का हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विजातीय आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है समान आवेश, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समजातीय आवेश कहते हैं। समजातीय आवेश भी कहते हैं सॉरी, समजातीय नहीं, सजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए असमान आवेश का अगर हम बात करें तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अपने ओर आकर्षित करते हैं, जिसे विजातीय आवेश भी कहते हैं। देखिए समान जात एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करने का मतलब कि दूसरे दूर भागे बगेदना। ठीक है, जैसे कि हाई देखिए समान जात का लड़का लड़का में शादी होता है? नहीं होता है। ठीक है, लड़की लड़की में शादी होता है? नहीं होता है, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर होते हैं। तो उसी तरह ये भी क्या है? प्रतिकर्षित करने का मतलब कि एक दूसरे से क्या होंगे? दूर हटेंगे। ठीक है, अब देखिए
एगो होगा प्लस, एगो होगा माइनस, एगो लड़का एगो लड़की, तब ये दोनों में आपस में क्या होंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित मतलब पास आना। तो ये क्या होते हैं, असमान आवेश, मतलब माइनस प्लस होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, विजातीय भी आवेश कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, विजातीय आवेश कहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा नोट में देखेंगे। नोट, घर्षण से विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। मतलब हाथ को रगड़िए, देखिए हाथ को रगड़िए, हाथ को जब रगड़ेंगे तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ में इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या होते हैं, स्थानांतरण करते हैं, मतलब अदला बदली करते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आवेश किससे उत्पन्न होता है, तो घर्षण से विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। मतलब जब किसी चीज को रगड़ेंगे तो क्या होगा, उत्पत्ति होगा, किसका, तो विद्युत आवेश का। अब आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब अदला बदली होना, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, वो क्या होते हैं, आवेश की उत्पत्ति, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा तो आवेश की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अब देखिए, ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत भी आई है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत का नियम क्या है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कहने का मतलब कि विद्युत आवेश का अगर हम बात करें, अगर हम लाइन का बारे में बात करें, तो पंखा को अगर हम लाइन देते हैं तो हमको क्या देता है, यांत्रिक, मतलब हवा देता है, तो वो क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए तो यही लिखा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, ये देखिए नोट में क्या लिखेंगे, विद्युत आवेश का प्रवाह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। जैसे कि विद्युत आवेश का अगर हम बात करें तो प्लस से क्या होता है, माइनस की ओर होता है। ये नहीं कि माइनस से प्लस की ओर, नहीं, प्लस से क्या होता है, माइनस की ओर होता है। तो यही लिखा है, विद्युत आवेश का प्रवाह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। मतलब देखिए ये प्लस से, देखिए ये प्लस से माइनस की ओर जाएगा, प्लस से क्या होगा, माइनस की ओर जाएगा, प्लस से क्या होगा, माइनस की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम का अगर हम बात करें तो देखिए, अगर प्लस से माइनस की ओर जाएगा तो इसको बोलेंगे कन्वेंशन धारा। क्या बोलेंगे, कन्वेंशन धारा। लेकिन अगर माइनस से प्लस की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक धारा बोलेंगे। अगर कोई चीज़ माइनस से प्लस, अगर विद्युत धारा माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक धारा। माइनस, देखो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक धारा। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक धारा। लेकिन देखो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशन धारा बोलेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कूलाम का नियम, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कूलाम का नियम एकदम अच्छा तरीका से समझेंगे, ये हमेशा 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, 5 नंबर में कूलाम का नियम पूछता है। तो देखिए कूलाम के नियम क्या है, तो सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया। अब देखो इस नियम के अनुसार देखिए यहाँ से Q और Q2, Q1 और Q2 दो आवेश हैं और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो पहला नियम क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2
हो जाएगा F प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती Q1 और क्या हो जाएगा Q2 होगा। यही होता है दो आवेशों के बीच लगने वाले मतलब दोनों आवेश को गुणा कर देंगे तो इनके बीच लगने वाले जो बल होगा समानुपाती होगा। समानुपाती कहने का मतलब कि देखो अगर हम बल बढ़ाएंगे तो आवेश का मान हमारा क्या होगा बढ़ेगा, अगर बल घटाएंगे तो आवेश का मान क्या होगा घटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या F प्रोपोर्शनल Q1 और क्या होगा Q2। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब देखिए दूसरा का नियम क्या बोला है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ए प्रोपोर्शनल एक बटा में आर स्क्वायर होगा। आर क्या है देखो आर हमारा क्या है दो आवेशों के बीच की दूरी। तो दो आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा तो लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्रोपोर्शनल एक बटा में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर। ठीक है। तो अब देखिए एफ बराबर क्या होगा के Q1 और क्या हो जाएगा Q2 बटा में क्या होगा आर स्क्वायर होगा। अब के क्यों लगा है तो समानुपाती हटेगा तो के हमारा जो वैल्यू होगा कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो एफ बराबर अब के का मान 1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 बटा में क्या होगा आर स्क्वायर होगा। इसका एसआई मात्रक बल का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एफ क्या है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल है। Q1 क्या है तो पहला आवेश, Q2 क्या है दूसरा आवेश और क्या है आर दोनों आवेशों के बीच की दूरी है और के क्या है नियतांक है। अब के का मान क्या होता है 1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसका मान होगा 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होगा कूलाम स्क्वायर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन का मान कितना होगा तो 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसको हम क्या बोलेंगे पर बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे पर बोलेंगे। ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 पॉइंट। एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6.25 गुणे 10 पावर क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस में कौन सा बल लगेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब प्लस माइनस में कौन सा बल लगेगा तो आकर्षण बल लगेगा। अब देखिए एक आवेश बराबर सूत्र होता है Q बराबर एन ई। एन हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई क्या हो गया इलेक्ट्रॉन होता है। ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन और एन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है संख्या होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है Q बराबर क्या हो जाएगा एन ई। चलिए अब हमारा पढ़ना क्या है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक करंट। एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है। तो देखिए जब आवेश बहता है जैसे कि दूध बहेगा तो दूध धारा बोलेंगे, खून बहेगा तो खून का धारा बोलेंगे, लेकिन जब आवेश बहेगा तो उसको हम बोलेंगे विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। फिर से एक बार पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होता है तो इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किससे सूचित करेंगे तो आई द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है। अब देखो ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा एम्पियर होगा। ठीक है। इसे ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं तो ए मीटर से मापा जाता है। ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है विद्युत धारा का अगर बारे में बात करें तो विद्युत धारा कौन सा राशि है एक अदिश राशि है। ठीक है। देखिए विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटा में क्या होता है समय। आवेश बटा में क्या होगा समय होगा। आई बराबर क्या होगा आई बराबर क्यू बटा में टी। क्या होगा क्यू है क्यू बटा में टी या क्यू बराबर क्या होगा आई टी होगा। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए
1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? 1 एम्पियर से आप क्या समझेंगे? तो उत्तर में लिखा है जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि किसी चालक तार हो गया, उसमें 1 सेकेंड के लिए 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। 1 एम्पियर धारा बराबर 1 कूलाम बटा में क्या होगा? 1 सेकेंड होगा। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एक और होता है, कूलाम पर सेकेंड होगा। कूलाम पर क्या होगा? सेकेंड। ठीक है, जिसे एम्पियर का धारा भी, एम्पियर का ऐसा मात्रक भी कह सकते हैं। चलिए अब नोट नंबर देखना है। तो देखिए, कभी कभी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत कम हो जाता है, तो कभी ऐसी स्थिति में इसे मिली, देखिए कभी कभी क्या होता है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत कम हो जाए। जैसे कहने का मतलब कि हम नहीं बोलते हैं कि लाइन मध्यम हो गया, तो लाइन मध्यम हो गया तो धारा का मान क्या हो गया? धारा जो प्रवाहित कर रहा है वो धीरे धीरे करने लगा। ठीक है, तो कभी कभी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसे मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। तो हमारा जैसे कि कभी कभी क्या होता है, चालक के तारों में धारा का मान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो ऐसी स्थितियों में उसको किस में मापते हैं? तो मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। ये छोटा मात्रक है। क्या है? छोटा मात्रक है। तो देखिए 1 मिली एम्पियर बराबर एम ए 10 पर पावर क्या होगा? -3 एम्पियर होगा। 10 पर पावर क्या होगा? -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होगा 10 पर पावर -6 एम्पियर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा 1 एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है? तो 10 पर पावर क्या होगा? 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होगा? तो 10 पर पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होगा? तो 10 पर पावर -6 एम्पियर होगा। ठीक है, नोट और देखेंगे, कभी कभी क्या होता है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कहने का मतलब कि लाइन हार्ड हो जाता है, तो क्या होता है कि उसमें प्रवाहित जो चालक तार है उसमें प्रवाहित जो धारा है, धारा का मान क्या है? बहुत बड़ा हो गया, मतलब बहुत तेजी से बहने लगा। तो वैसे स्थिति में इसको किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर में व्यक्त करते हैं। किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर में व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए 1 किलो एम्पियर बराबर क्या होता है? क्या होता है? 1 किलो एम्पियर बराबर 1000 एम्पियर या 10 पर पावर 3 एम्पियर होगा। या 1 मेगा एम्पियर बराबर क्या होगा? या होगा 10 पर पावर 6 एम्पियर या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख एम्पियर होगा। क्या होगा? 10 लाख एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर बराबर कितना एम्पियर? तो 10 लाख एम्पियर होगा या 10 पर पावर 6 एम्पियर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है क्या चीज़ कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ के आधार पर चालक को, जैसे कि प्रकृति के आधार पर पदार्थ को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 4 भागों? तो चालक पदार्थ हो गया, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना है एकदम ध्यान से। चालक मतलब इंग्लिश में इसको कंडक्टर बोलेंगे। चालक पदार्थ किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, मनुष्य, ग्रेफाइट, जानवर, अशुद्ध जल होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि चालक पदार्थ क्या हो कि चालक पदार्थ कहने का मतलब कि वैसा चीज़ कि जिसमें लाइन मारे, जिसमें हमको करंट मारे, तो वो क्या होगा? चालक पदार्थ होगा। तो वैसे पदार्थ जिसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो उसे हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, मनुष्य, ग्रेफाइट, जानवर, शुद्ध क्या अशुद्ध जल हो गया। ठीक है, ये सब क्या हैं? चालक पदार्थ हैं। ठीक है, अब देखिए कुचालक कहने का मतलब कि जिसमें लाइन न मारे, जैसे कि
कचकाड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या हैं, कुचालक पदार्थ हैं। सूखा लकड़ी हो गया, ये सब क्या हैं, कुचालक पदार्थ हैं। तो वैसा पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, शुद्ध जल, हीरा आदि। हीरा में लाइन नहीं मारता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब अर्धचालक कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जिनसे चालकता चालक और अचालक के बीच होता है उसे अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। मतलब कहने का मतलब कि अर्धचालक कहने का मतलब कि आधा दूरी से लाइन मारे, आधा दूरी से लाइन न मारे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए, अति चालक क्या होता है, तो अति चालक वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के धारा का प्रवाह होता है उसे अति चालक पदार्थ कहते हैं, जैसे पारा मरकरी। जिसमें सबसे तेज धारा मतलब लाइन मारे, सबसे तेज लाइन मारे, जैसे कि धारा प्रवाहित हो, उसे हम क्या कहते हैं, अति चालक। मतलब वो तार गर्म ना हो, वो तार गर्म ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अति चालक बोलेंगे। जैसे कि हमारा क्या हो गया, अति चालक पारा मरकरी में सबसे अति चालक सुपर कंडक्टर है वो हमारा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। अब देखो नोट में क्या रखना है, सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, फिर उसके बाद सोना तांबा, एल्युमिनियम। ये ध्यान में रखना है कि आता है क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत वीवीआई है, ठीक है। तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सोना होता है, फिर तांबा होता है, फिर एल्युमिनियम, फिर उसके बाद इत्यादि और सब लोहा वहा सब हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नोट जो लिखा है उसको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है वो सब, ठीक है। तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी, फिर उसके बाद सोना, फिर उसके बाद तांबा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद इत्यादि और सब लोहा वहा हो गया, ये सब क्या है, चालक हैं, ठीक है। तो सबसे सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी है, फिर उसके बाद सोना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, विद्युत विभव से स्टार्ट करेंगे। विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विद्युत विभव मतलब क्या होता है, बल मतलब क्या होता है कि जैसे कि तार मोटा पतला हो गया तो उसके अनुसार उसमें लाइन प्रवाहित होगा, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो इसको हम अगले पार्ट नंबर 2 में पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए, और एकदम शानदार तरीक़ा से आप लोग को समझाए हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम आसान है भाषा में आप लोग को सिखाए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए, अब इसको बंद करते हैं यहीं से। जय हिंद, जय भारत होगा, और उसके बाद आप लोग को एक होमवर्क मिलेगा। क्या मिलेगा होमवर्क, तो जितना आप लोग पढ़े हैं इसका आप लोग को नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए, आप लोग को फिजिक्स एकदम आसान लगने लगेगा, ठीक है। देखिए, ठीक, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अपने दोस्त यारों को ये शेयर कीजिए। ये चैनल के नाम बताइए, आरएस कोचिंग सेंटर, और ये हमको क्या करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन कीजिए, मतलब थोड़ा सा बताइए, और इस पर अच्छे अच्छे आप लोग को वीडियो बनाकर देंगे, और एकदम आसान भाषा में आप लोग को सब चीज़ सिखा देंगे। एकदम घर बैठे आप लोग के पास अच्छा खासा नॉलेज ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोग दूसरे को सिखाने लगेंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है, और अपने दोस्त के पास बहुत ज़्यादा पहुंचाना है, ठीक है। चलिए, हम यहीं से जय हिंद, जय भारत कहते हैं, ठीक है।